देखेंगे प्रैक्टिस सेट 33 चैप्टर हमारा कौन सा चालू है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एंड ऑपरेशन ऑफ देम। यहां पे अभी एडिशन करेंगे इस प्रैक्टिस सेट में। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को पहले वाले प्रैक्टिस सेट में हमने क्या किया था, सिर्फ क्लासिफाई करने सीखा था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल्स में। इस प्रैक्टिस सेट में हम देखेंगे एडिशन कैसे करते हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। ओके, तो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का एडिशन करते समय आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि देखो यहां पे मैं एक नॉर्मली पहले बेसिक आपको बताता हूं कि कैसे एडिशन करना है। देखो ये 3 है और ये नीचे उसके 4 है और हम प्लस कर रहे हैं, अभी एडिशन सीख रहे हैं इस प्रैक्टिस सेट में। तो इसमें देखो 3 और 4 का मैंने आपको प्लस करने बोला, तो आप क्या कर दोगे, 3 एंड 4 7 कर दोगे, इजी है। बट जब इन नंबर के साथ वेरिएबल्स आएगा तभी वो अलजेब्रा हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? तो इनके साथ अभी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होगा, वेरिएबल होगा। वेरिएबल का मतलब क्या है, अल्फाबेट्स होंगे। क्या होंगे, अल्फाबेट होंगे, कोई भी अल्फाबेट्स हो सकता है। जैसे कि मैंने 3 के साथ x ले लिया और नीचे 4 के साथ भी x ही रहेगा, तो यहां पे ये x है, ये x है, तो ये दोनों x का कुछ प्लस नहीं होता है, वो एज इट इज हमें लिखना, वो x x और x ही लिखना, x x 2x नहीं लिखने उधर। समझ में आया आपको? x और x को आपको x ही लिखना है। बट ध्यान में देना, नंबर अभी यहां पे मुझे बताओ कि मैंने यहां पे 3x ले लिया और नीचे 4y ले लिया, तो इनका एडिशन होगा क्या? नंबर का डिफरेंट होंगे तो एडिशन होगा, बट अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में वेरिएबल्स अगर डिफरेंट रहेंगे तो उनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन आप नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? तो ये आप इनको प्लस या माइनस नहीं, तो x अगर नीचे क्या होना चाहिए, प्लस होने के लिए नीचे भी क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए, y दूसरा वेरिएबल चलेगा नहीं। क्लियर है? नंबर चलते हैं डिफरेंट डिफरेंट, प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन जब आपके साथ नंबर के साथ वेरिएबल रहेगा तो सेम टू सेम वेरिएबल्स होगा, तो ही वो प्लस या माइनस होगा। क्लियर है? समझ में आया? ऐसे आपको क्वेश्चन भी नहीं आएगा कि एक वेरिएबल्स x है और दूसरा y है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट का तब हमें पता चल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि वेरिएबल्स का प्लस करते समय उसके नीचे वही वेरिएबल्स होना चाहिए। x होगा तो नीचे क्या होना चाहिए, x ही होना चाहिए। अगर ऊपर p रहेगा तो नीचे भी कौन सा, p ही रहना चाहिए। तो क्वेश्चन में वैसे हमें अरेंज करना। समझ में आ रहा है? तो देखते हैं एक पहला क्वेश्चन जिसमें हमें बोला है कि एडिशन करना है हमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन का। तो पहला क्वेश्चन है ऐड, और ऐड करने के लिए हमें क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1, 9p प्लस 16q और उसके साथ जो एडिशन करने दिया है दूसरा जो बाइनोमियल्स है, ये दोनों टर्म है ना, इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2। इस बार हमारे पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल्स से बाइनोमियल्स को प्लस कर रहे हैं। ओके ठीक है, तो जहां पे 2 टर्म रहेंगे उनको बाइनोमियल्स बोलते हैं, आपको पता है ना? ठीक है, तो यहां पे भी हमें 13p और दूसरा अलजेब्राइक एक्सप्रेशन क्या दिया है, 13p और 2q, इनका दोनों का हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करना मतलब क्या करना, प्लस करना। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, ये जो पहला आपको बाइनोमियल एक्सप्रेशन दिख रहा है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, उसको आप उतारोगे सॉल्यूशन करते समय, पहले वर्टिकली अरेंजमेंट में करेंगे हम, क्योंकि वर्टिकली अरेंजमेंट में हमें प्लस करने अच्छी तरह से आता है। समझ में आ रहा है? हॉरिजॉन्टली भी आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट आप देखो 9p है और 16q, उसको एज इट इज कॉपी करें। समझ में आया? हाँ, अभी हम क्या करने वाले, इनका प्लस करने वाले, तो प्लस की साइन दो, और इसके अंदर कौन सा सम प्लस करने वाले हैं, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को प्लस करने वाले हैं, 13p प्लस 2q। तो इसमें ध्यान देना है कि ये 9p है, तो मुझे बताओ इसके नीचे 9p के नीचे यहां से कौन होगा, 13p वाला ही होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था कि वेरिएबल जो ऊपर रहेगा वही वेरिएबल्स नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? तो 13p, नंबर डिफरेंट होंगे चलेगा, बट वेरिएबल सेम होना चाहिए। ओके,
डन, रहने दो। अभी मुझे यहाँ पे बताओ प्लस दूसरा क्या है 2q, समझ। फिर आपको या देखो सब आपके जो नंबर अरेंज किए आपने वो एक के नीचे एक होना जरूरी है, समझ में आया। q के नीचे q, नंबर के नीचे नंबर, p के नीचे p, नंबर के नीचे नंबर, वेरिएबल्स के नीचे वेरिएबल्स, नंबर्स के नीचे नंबर्स, और फिर जाके प्लस करना। तो प्लस करते समय आपको पता है कि वेरिएबल्स का प्लस नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ वही लिखेंगे, सिर्फ नंबर का प्लस हो जाएगा, समझ में आया। जैसे कि शुरुआत हम एडिशन के नॉर्मल एडिशन के भी लास्ट से करते हैं, इसको भी लास्ट से करेंगे, इसको फर्स्ट से करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ रहा है। इसमें कुछ कैरी बेरी करने का नहीं है, समझ में आया है। ओके, तो आप फर्स्ट से करो या लास्ट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अभी यहाँ पे देखो क्यू है तो क्यू को क्यू लिखो, वेरिएबल्स का कुछ होने वाला नहीं है, सेम टू सेम एज इट इज लिखना है। 16 और 2 इनका प्लस 18, तो ये 18 बन गए। ओके, हाँ, और फिर हमें देखना है नीचे बीच में कौन सी साइन है, प्लस प्लस, तो प्लस p का p लिख दो, वेरिएबल्स को सेम टू सेम। 9 और 13 22, सो इस तरह से इसका आंसर आपको मिल जाए। ये हो गया वर्टिकली में, ये करो या हॉरिजॉन्टली मेथड में करो, आपको कौन से भी मेथड में आंसर सॉल्व, समझ में आ रहा है। मैं अगर हॉरिजॉन्टली आपको करना है तो क्या हो जाएगा, सेम टू सेम। देखो वर्टिकली ऑलरेडी मैंने दिखाया, देखो जो सेम वेरिएबल्स के है, जैसे कि यहाँ पे मैं साइड में करता हूं हॉरिजॉन्टल मेथड से, सेम वेरिएबल्स जिनके पास है उनको पहले लिख दो, इज इक्वल टू के साइन डालो, और सेम वेरिएबल वालों को एक साथ लिखो। जैसे 9p और हमें क्या करना है, ऐड करना है, तो 9p प्लस सेम वेरिएबल्स और किसका है 13p, समझ में आया। हाँ, फिर आपको 16q वाला लिखना है, उसका सेम वेरिएबल कौन सा है, उसको लिखो 2q, समझ में आया कि नहीं। अभी यहां पे मुझे बताओ जो pp वाले हैं उनका प्लस हो जाएगा, 9 और 13 कितना आया था 22, और p को क्या करना है, एक बार लिखना है सिर्फ p, और इधर का भी प्लस करो 16 एंड 2 18, और q ही लिखना है, समझ में आया। ये देखो यहाँ पे आंसर है, यहाँ पे आंसर चेंज है क्या, ये हो गया हॉरिजॉन्टल मेथड, ये हो गया एडिशन वर्टिकली मेथड। क्लियर है, आपको जो अच्छी लगे जो इजी लगे वो आप सॉल्व करो, लेकिन कोई एक ही मेथड से सॉल्व करो, समझ में आ रहा है, अंडरस्टैंड। ठीक है, और लास्ट में आपको क्या करना है बच्चों, आपको एक स्टेप दिखानी है और आपके पूरे के पूरे इस क्वेश्चन के मार्क्स लेने हैं। क्या करना है, लास्ट में क्वेश्चन जो दिया था उनको लिख दो, जैसे कि 9p प्लस 16q, और दूसरा क्या था प्लस 13p 2q, और इनके सामने इज इक्वल टू की साइन देके इनका जो फाइनल आंसर हमने निकाला था वो लिख दो, समझ में आया। 22p प्लस 18q, समझ में आया। या आप लास्ट में हाईलाइट करो यहाँ पे कि ये फाइनल आंसर है यहाँ पे, समझ में आया। तो आपको क्या हो जाएंगे, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा रहेगा और आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, समझ में आया आपको। ओके, ये नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन आपको अगर करना है तो कर सकते हो। अभी यहाँ पे लिसन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 2a प्लस 6b प्लस 8c, दूसरा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो है 16a प्लस 13c प्लस 18b। अभी ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन हमें दो दिए वो आपके कौन से क्लासिफिकेशन के ग्रुप में आते हैं, 1 2 3 3 टर्म है इनके अंदर, मतलब ये कौन से है, ट्राइनोमियल से। क्या है, ट्राइनो। तो इस बार ट्राइनोमियल से ट्राइनोमियल्स का प्लस कर, यहाँ पे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि दोनों ट्राइनोमियल्स का प्लस कर रहे हैं, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताया है कि हम देखते ही हमें पता चल रहा है कि ये ट्राइनोमियल्स है, 3 टर्म है इसके अंदर, इसका मतलब ये ट्राइनोमियल्स है, उनका प्लस कर रहे हैं। ओके, अगर आपको ग्रुप के नाम नहीं पता है तो आप क्या बोलोगे इनको, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन। ओके, क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है कि ये दोनों अगर आपको पूछा जाए ये दोनों कौन है, तो आप बोलोगे ये दोनों कौन है, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, समझ में आ रहा है। और उसमें कौन से ग्रुप में है ऐसा पूछा तो आप बोलोगे ये ट्राइनोमियल्स, समझ में आया। ओरली किसी ने पूछा तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करते समय इसका कोई रोल नहीं है वहां पे, अंडरस्टैंड। तो अभी हम एडिशन करने के लिए वर्टिकली अरेंजमेंट में कर रहे हैं,
आपको ओरिजेंटल में मेथड मैंने दिखाई है, आपको जो पसंद आए वो उसमें करो। क्या है, अभी वर्टिकली अगर करेंगे तो ये वाला जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो एज इट इज लिखेंगे, जैसे कि 2a 6b प्लस 8c। और दूसरा जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसको अच्छी तरह से देखना है, कभी कभी उसमें सीक्वेंस उल्टी सुल्टी की जाती है, समझ में आ रहा है? उसमें जो सीक्वेंस होती है वो क्या कही जाती है, चेंज की हुई दिखती है। जैसे कि आप देखोगे तो यहां पे इस जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उसके अंदर 18b, वैसे तो यहां पे सेकंड में, लेकिन इसके अंदर 18b कहां पे दिखाया है, लास्ट में। तो इसके अंदर वो देखना चाहते हैं आप कुछ गलत करते हो क्या। अगर आप अच्छी तरह से देखोगे तो आप गलत नहीं कर पाओगे। आप क्या करोगे, आपको पता है कि जो वेरिएबल्स ऊपर रहेगा वही वेरिएबल्स को आप वही वेरिएबल्स के टर्म्स को आप नीचे लिखोगे। मतलब ए वाले टर्म्स के नीचे क्या रहेगा, इधर का कौन रहेगा, ए वाला ही वेरिएबल रहेगा। बी वाले वेरिएबल के नीचे आपका इधर का कौन सा वेरिएबल रहेगा, बी वाला ही वेरिएबल रहेगा। और सी वेरिएबल के नीचे आपका सी वेरिएबल वाला टर्म रहेगा। समझ में आया? तो अभी यहाँ पे देखो मुझे 2a है तो मैं इधर से किसको लिखूंगा, 16a के बराबर उसके नीचे लिखना है, a के नीचे a आना चाहिए, 16a। ओके, प्लस 6b है तो इधर से b वाला ही चाहिए, तो कौन लिखेंगे, 18b। और 8c है तो वहां पे क्या लिखेंगे, 13c। और फिर प्लस करना है। समझ में आया आपको? नहीं तो जल्दी जल्दी में आप क्या करोगे, ये वाला लिखोगे और ये एज इट इज लिखोगे, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपका 6b के नीचे कौन आ जाएगा, गलती से 13c वाला आ जाएगा। और फिर आप प्लस नहीं कर पाओगे, क्योंकि वेरिएबल को प्लस करने के लिए ऊपर जो वेरिएबल रहेगा वही नीचे वेरिएबल होगा, तभी प्लस होता है। चेंज वेरिएबल रहेंगे तो उनका प्लस होता है क्या, नहीं। समझ में आया? तो अभी देखो सब वेरिएबल एक के नीचे है वो एक ही है क्या, तो c के नीचे c है, b के नीचे b है, a के नीचे a है। फिर हमें प्लस करना शुरू करना है। और प्लस में तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, नॉर्मल नंबर का प्लस करना है, और जो वेरिएबल है उनका तो प्लस ही नहीं होगा, उनको एज इट इज लिखना है। तो c का c लिखेंगे, सिर्फ नंबर का प्लस करेंगे। 13 और 8 कितना हो जाएगा, 21। और प्लस प्लस की साइन प्लस ही लिखनी है। 6b, अभी ये b लिखोगे, वेरिएबल b है उसको एज इट इज लिखो। और 18 और 6 क्या हो जाएगा, 24। और यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे a लिखोगे और इनको सिर्फ प्लस करोगे, 18a। तो यह आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। समझ में आया? इतना इजी है, आपको सिर्फ नॉर्मल कैलकुलेशन करना। और इसमें अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैंने बोला है 3 चीजें होती है। एक क्या होता है, नंबर्स होते हैं, एक होता है वेरिएबल्स, और एक होता है ऑपरेशन साइन। समझ में आया? इसके अलावा इसमें आपको कुछ दिख रहा है कि अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में नहीं। वेरिएबल्स मतलब क्या बोला था मैंने, वेरिएबल्स मींस अल्फाबेट, जिनको मैथ्स में वेरिएबल्स बोलते हैं। समझ में आया? अंडरस्टैंड? क्लियर है? ओके, नंबर्स को तो आप जानते ही हो, ऑपरेशन साइन को भी आप जानते हो। आपके लिए आज नया क्या था, वेरिएबल्स नया था, वो भी आप अभी जान चुके हो। क्लियर है? अभी सेकंड क्वेश्चन आपको समझ में आया। अभी हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे इंडेक्स दिया गया है। इससे पहले हम लोगों ने इंडाइसेस लेसन देखा था, पता है ना, उसके ऊपर जो रहता है कॉर्नर में नंबर के, उसको हम क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इंडेक्स। तो ये थर्ड वाले जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है ना, उसके ऊपर इंडेक्स आया है, वेरिएबल्स के ऊपर। तो तभी आप कुछ गड़बड़ नहीं करनी है, तो तभी क्या करना है देखो। ओके, थर्ड क्वेश्चन में देखेंगे तब हमें पता चले। अभी थर्ड क्वेश्चन देखो, 13x स्क्वायर माइनस 12y स्क्वायर, उसके बाद है 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। ओके, आपको रीड करने भी आता है, इंडेक्स रीड करने आते हैं ना, ठीक है। 13x स्क्वायर, 2 को स्क्वायर बोलते हैं, या तो आप 13x रेज टू 2 ऐसे भी पढ़ सकते हो, उससे अच्छा 13x स्क्वायर बोलने में इजी है। माइनस 12y स्क्वायर, 6x स्क्वायर माइनस 8y स्क्वायर। समझ में आया? अभी यहाँ पे बहुत सारे क्या गड़बड़ करने वाले हैं। एक तो ये इंडेक्स देख के कुछ ना कुछ चेंज करेंगे, गड़बड़ करेंगे, और दूसरा गड़बड़ करेंगे यहाँ पे एडिशन कर रहे हैं और
ये जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है उनके बीच में माइनस की साइन आई, क्या ये माइनस की साइन, तो ये आपके लिए गड़बड़ हो जाएगी। समझ में आ रहा है? करना है एडिशन तो आपको लगेगा एडिशन मतलब प्लस की साइन होती है, तो ये बीच में माइनस साइन कहां से आ गई? तो आपको मैंने पहले ही बताया था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को ज्वाइन करने के लिए टर्म के बीच में प्लस या माइनस कोई भी साइन हो सकती है, लेकिन अभी आपको इसके लिए आपको एक रूल्स आपको बताए, वो रूल्स समझ में आया? जब इंटेजर्स लेटर आप लोग लर्न कर रहे थे तब आपको पता है साइन कौन से होते हैं, प्लस 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 माइनस माइनस। इस साइन की अभी जरूरत पड़ने वाली है आपको, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, और जहां पे हम प्लस माइनस और माइनस प्लस करते था वहां पे माइनस करना होता है हमें, लेकिन इसमें एक चीज हमें याद रखनी होती है, ग्रेटर नंबर साइन देनी होती है आंसर को। क्या देंगे? ग्रेटर नंबर, ये आपको साइन में देखना होता है। माइनस तो करोगे लेकिन आंसर को ग्रेटर नंबर की साइन देनी होती है। जब हम करेंगे तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। और यहाँ पे आप माइनस माइनस प्लस जरूर करोगे लेकिन कॉमन साइन देनी होगी। क्या देनी होगी? कॉमन साइन। समझ में आ रहा है? अभी माइनस माइनस कर रहे हो तो कॉमन साइन कौन सी होगी? माइनस। समझ में आया? अभी यहाँ पे करते हैं, इसको पहले एडिशन करना है तो अरेंज कर देते हैं। देखो पहले वाले को तो सिर्फ एज इट इज कॉपी करो, सेकेंड वाले को सिर्फ उसके बराबर नीचे अरेंज करना। ओके, तो पहले वाले में कुछ टेंशन ही नहीं है। क्लियर है? ओके, समझ में आया? बहुत अटैच करके रखना नहीं है, थोड़ा सा स्पेस रखो उसके बीच में, अंडरस्टैंड, ताकि आपका वो क्लियरली साफ साफ सामने वाले को चेक करते समय दिखे। ठीक है, अभी हमें क्या करना है बच्चों? प्लस करना है। प्लस करेंगे। अभी देखो यहां पे वेरिएबल्स, देखो अरेंज करते समय वेरिएबल से आपको पता करना है कि कौन किसके नीचे आएगा। ठीक है, अभी मुझे बताओ एक्स स्क्वायर है तो इधर कौन है? एक्स स्क्वायर, 6x स्क्वायर है, लिखो 6x स्क्वायर। अंडरस्टैंड? उसके बाद ये कौन सी साइन है? माइनस, तो माइनस 8y स्क्वायर। वाई स्क्वायर के ही नीचे होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ये वेरिएबल्स के नीचे वही वेरिएबल्स होना जरूरी है। उसके बाद आपको क्या काम करना है? देखो अभी आप यहाँ पे माइनस या प्लस प्लस कर रहे हो, एडिशन कर रहे हो, तो आपको ध्यान में रखना है कि लिसन, देखो 12y स्क्वायर 8y स्क्वायर इनकी साइन अभी माइनस है। क्या साइन है इनकी? माइनस। तो आपको इसमें ध्यान रखना है कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 12 और 8 को हम प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 20। और वेरिएबल्स को आपको पता ही है, y स्क्वायर है तो क्या रहेगा नीचे? y स्क्वायर ही रहेगा, तो y स्क्वायर। लेकिन माइनस और माइनस था, माइनस और माइनस साइन थी तो प्लस किया, लेकिन मैंने क्या बोला है? माइनस माइनस प्लस करके कॉमन साइन कौन सी आएगी? माइनस माइनस तो माइनस ही। समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं करनी है, प्लस साइन देनी नहीं है। और फिर ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, और 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19। यहाँ पे तो कौन सी बिगर है, कौन सी साइन देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों नंबर प्लस में है। समझ में आ रहा है? तो ये इस तरह से आपको करना है, गड़बड़ करनी नहीं। समझ में आया आपको? आप और इंडेक्स होगा तो इंडेक्स को लिखना है, जो है वो इंडेक्स लिखेंगे, तो सिर्फ y लिख के रखना नहीं है। y स्क्वायर है तो y स्क्वायर ही लिखो, y लिख के रखना नहीं है सिर्फ। अंडरस्टैंड? समझ में आया? ठीक ठीक। इसके बाद के क्वेश्चन आप करो, क्योंकि इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सिर्फ लास्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वो मैं कराता हूं। ओके, क्योंकि बाकी के क्वेश्चन आप इजी तरीके से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 मैं कराता हूं, क्योंकि उसमें एक जगह पे ट्राइनोमियल्स है और प्लस करना है उसके अंदर बाइनोमियल्स। समझ में आया? तो वो मैं कराता हूं सिर्फ आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 तो आप कर लोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, उसमें अभी क्या देखो, जो प्लस करने के लिए अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, उस एक है ट्राइनोमियल्स, मतलब उसके अंदर 3 टर्म है, 3 टर्म्स है, और एक है बाइनोमियल, उसके अंदर 2 टर्म्स है। तो अरेंज करते समय कैसे करना है? देखो अभी ये पहला वाला कॉपी करो पहले, 3y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 16। अभी मुझे बताओ, आपको पता है कि वेरिएबल जो रहेगा सेम टू सेम नीचे आएगा। देखो अभी y स्क्वायर के नीचे y स्क्वायर वाला है ही नहीं, y स्क्वायर वाला यहाँ पे सेकेंड अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में y स्क्वायर वाला टर्म है क्या? नहीं है, तो उसकी जगह को आप ब्लैंक रखो।
समझ में आया? उसकी जगह पे आप कुछ नहीं करोगे, वहां पे क्या रखोगे? ब्लैंक। उसके बाद हमें देखना है 10y। अभी जहां पे y वेरिएबल्स वाला है तो y वेरिएबल्स वाला अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जो है हमारे पास, उसके अंदर y वेरिएबल वाला है क्या? है। कौन है? 2y। तो 2y अरेंज कर दिया। और सिर्फ लास्ट वाले जो है उसमें ओनली नंबर है, तो ओनली नंबर वाला भी हमारे पास है क्या? यस। उसकी साइन के साथ उसको लिखना है, -7 है, वो -7 है। लेकिन इसमें जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशन सेकेंड वाला जो दिया था, जो हमें प्लस करना है ये पहले वाले में, उसके अंदर एक टर्म मिसिंग है, वो नहीं है। तो उसकी जगह पे हमें क्या करना है? ब्लैंक रखना है, वहां पे कुछ करना नहीं। समझ में आया आपको? और फिर हमें प्लस करना है। देखो अभी प्लस करते समय आपको कुछ टर्म की साइन माइनस है, तो ये इसके लिए आपको ये रूल्स पता होने जरूरी है, उसके हिसाब से करेंगे। तो देखो अभी 16 की साइन प्लस है, 7 की साइन माइनस है, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो 16 में से 7 क्या हो जाएगा? माइनस होके क्या आएगा? 9 आएगा। और फिर मैंने क्या बोला था, अगर आप प्लस माइनस माइनस कर रहे हो तो आपको कौन से नंबर की साइन देनी है? ग्रेटर नंबर की साइन देनी है। तो ग्रेटर नंबर कौन है? 16 है क्या 7 है? 16 है। और 16 की साइन कौन सी है? प्लस। ओके। फिर यहाँ पे 10 माइनस साइन में, 2 की प्लस साइन है, कोई भी साइन नहीं है 2 को, मतलब प्लस है। प्लस माइनस वापस यहाँ पे क्या होगा? माइनस होगा। तो माइनस होगा तो 10 में से 2 गया, कितना आएगा? 8। और y तो वेरिएबल है, उसको एज इट इज लिखो। लेकिन इस बार आपको देखना है प्लस माइनस आप जब भी करोगे तो ग्रेटर नंबर कौन सा है देखना है। ग्रेटर नंबर की साइन लेनी होती है आपको। तो ग्रेटर नंबर 10 है, उसकी साइन कौन सी है? माइनस है। तो ये आने वाले आंसर को भी क्या साइन रहेगी? माइनस। और ये जो 3y² था, इसके नीचे तो टर्म ही नहीं था हमें दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जिसको प्लस करना था, तो उसके नीचे हमें कुछ नहीं लिखा है, ब्लैंक रखी है जगह। तो ये वाले को सिर्फ एज इट इज नीचे कॉपी करना है। समझ में आया आपको? ये सिर्फ कॉपी करना। समझ में आया? यहाँ पे कुछ नहीं है, समझो 0 है, तो 0 होता है तो आप क्या करते हो? 3y। तो ये सिर्फ आपको नीचे उतार देना। अंडरस्टैंड? तो इस तरह से आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? डन।